बुद्धिमान गधा और बीरबल। भूमिका। बादशाह अकबर के दरबार में जब भी कोई कठिन समस्या आती, बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से उसका हल निकालते। उनकी तीव्र बुद्धि और व्यंग्यपूर्ण उत्तरों के कारण वे सभी के प्रिय थे। परंतु दरबार में कुछ दरबारी ऐसे भी थे जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे और हमेशा उन्हें नीचा दिखाने के अवसर की तलाश में रहते थे। एक दिन ऐसा ही एक अवसर आया जब एक धूर्त दरबारी ने बादशाह अकबर के सामने बीरबल को चुनौती देने की योजना बनाई। उसने एक अनोखा प्रश्न उठाया और सोचा कि इस बार बीरबल को हार माननी ही पड़ेगी। परंतु उसे यह नहीं पता था कि बीरबल की बुद्धिमत्ता किसी भी परिस्थिति में उन्हें जीत दिला सकती है, चाहे सवाल कितना भी अजीब क्यों न हो। दरबार में चुनौती। एक दिन जब अकबर अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक दरबारी ने खड़े होकर कहा, जहां पनाह, हम सब जानते हैं कि बीरबल बहुत बुद्धिमान हैं, परंतु क्या वे यह सिद्ध कर सकते हैं कि कोई गधा भी बुद्धिमान हो सकता है? अकबर ने चौंक कर पूछा, गधा और बुद्धिमान? यह कैसा सवाल है? दरबारी बोला, जहां पनाह, यदि बीरबल सच में इतने बुद्धिमान हैं, तो वे हमें यह प्रमाणित करके दिखाएं कि एक गधा भी समझदार हो सकता है। यदि वे ऐसा नहीं कर सके, तो हमें उन्हें सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानने पर पुनर्विचार करना चाहिए। अकबर को यह चुनौती दिलचस्प लगी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल ने नम्रता से सिर झुकाया और बोले, जहां पनाह, यदि आप आदेश दें तो मैं अवश्य ही इस चुनौती को स्वीकार करूंगा। अकबर ने स्वीकृति दी और बीरबल को 1 सप्ताह का समय दिया ताकि वे कोई बुद्धिमान गधा ढूंढ सकें और उसे दरबार में प्रस्तुत कर सकें। बीरबल की योजना। बीरबल जानते थे कि गधे को बुद्धिमान बनाना कोई आसान कार्य नहीं था। वे सोचने लगे कि किस प्रकार इस चुनौती का उत्तर दिया जाए। कई दिनों तक वे अलग अलग गांवों में घूमते रहे, परंतु उन्हें ऐसा कोई गधा नहीं मिला जो सामान्य से अधिक बुद्धिमान प्रतीत हो। आखिरकार एक गांव में उन्हें एक गरीब धोबी मिला, जिसका गधा बेहद आलसी था और खाने के प्रति बहुत लालची था। गधे की इसी आदत को देखकर बीरबल के मन में एक युक्ति आई। उन्होंने धोबी से कहा, यदि मैं तुम्हें कुछ धन दूं, तो क्या तुम मुझे अपना यह गधा कुछ दिनों के लिए दे सकते हो? धोबी ने तुरंत हामी भर दी, क्योंकि उसका गधा अधिकतर समय काम करने के बजाय खाने में व्यस्त रहता था और उसे बहुत परेशानी देता था। बीरबल गधे को अपने साथ ले आए और उसे एक विशेष प्रशिक्षण देने लगे। गधे की ट्रेनिंग। बीरबल ने गधे को एक कमरे में रखा और उसे दिन में सिर्फ एक बार भोजन देना शुरू किया। लेकिन भोजन देने से पहले वे एक छोटी सी घंटी बजाते थे। धीरे धीरे गधे को यह समझ में आने लगा कि जब घंटी बजेगी तभी उसे भोजन मिलेगा। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अगला कदम उठाया। अब वे घंटी बजाते, लेकिन भोजन कुछ देर बाद लाते। गधा घंटी सुनकर बेसब्र हो जाता और भोजन की प्रतीक्षा करने लगता। धीरे धीरे गधे ने यह समझ लिया कि घंटी बजाने से भोजन मिलता है। अब बीरबल ने अंतिम परीक्षा शुरू की। उन्होंने घंटी को एक रस्सी से बांध दिया और उसका सिरा गधे के मुंह के पास लटका दिया। कुछ समय बाद जब गधे को भूख लगी तो उसने घंटी को अपने मुंह से हिलाया। बीरबल ने तुरंत उसे भोजन दे दिया। कुछ ही दिनों में गधा यह समझ गया कि यदि वह घंटी बजाएगा तो उसे भोजन मिलेगा। अब बीरबल पूरी तरह से तैयार थे। दरबार में गधे की परीक्षा। 1 सप्ताह पूरा होने के बाद बीरबल गधे को लेकर दरबार में पहुंचे। दरबार में सभी लोग बड़ी उत्सुकता से इस दृश्य को देखने के लिए एकत्रित हुए थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने ऐसा कोई गधा खोज लिया है जो बुद्धिमान हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हाँ, जहांपना।
यह गधा बुद्धिमान है और मैं अभी इसे साबित कर सकता हूँ। फिर उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, इस गधे की बुद्धिमानी को देखने के लिए ध्यानपूर्वक देखें। बीरबल ने गधे के सामने भोजन रखा, लेकिन उसे तुरंत नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने घंटी को रस्सी से लटका दिया। गधा भोजन देखकर अधीर हो गया और उसे याद आया कि जब भी घंटी बजेगी उसे भोजन मिलेगा। गधे ने बिना देर किए अपने मुंह से रस्सी को खींचा, जिससे घंटी बज उठी। बीरबल ने तुरंत गधे को भोजन दिया। दरबारियों की प्रतिक्रिया। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सभी दरबारी आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। एक दरबारी बोला, यह तो चमत्कार है। यह गधा समझ चुका है कि घंटी बजाने से उसे भोजन मिलेगा। दूसरा दरबारी बोला, यह सच में बुद्धिमान है। इसे तो यह भी समझ में आ गया कि अपनी जरूरत पूरी करने के लिए क्या करना चाहिए। अकबर भी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता सिद्ध कर दी। तुमने न केवल यह चुनौती स्वीकार की, बल्कि इसे इतनी सरलता और चतुराई से पूरा भी किया। बीरबल की चतुराई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हर जीव में बुद्धि होती है, बस हमें उसे सही तरीके से परखने की जरूरत होती है। यह गधा स्वार्थी है, इसलिए उसने सीख लिया कि भोजन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। परंतु यदि हम अपने लाभ के लिए बुद्धि का सही उपयोग न करें तो हमारी समझदारी व्यर्थ हो जाती है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुमने एक और महत्वपूर्ण सीख दी है। बुद्धिमान गधा और बीरबल, अगला भाग। गधे की बढ़ती प्रसिद्धि। बीरबल द्वारा गधे की बुद्धिमत्ता सिद्ध करने के बाद यह बात पूरे राज्य में फैल गई। हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि एक साधारण गधा भी इतना चतुर कैसे हो सकता है। कई लोग गधे को देखने के लिए दरबार आने लगे। कुछ लोग इसे चमत्कार मान रहे थे, तो कुछ को विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ ही दिनों में वह गधा पूरे राज्य में बुद्धिमान गधा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कुछ व्यापारी तो उसे खरीदने तक के लिए तैयार थे, यह सोचकर कि यदि यह गधा इतना बुद्धिमान है तो यह उनके व्यापार में भी मदद करेगा। गधे को खरीदने की कोशिश। एक दिन दरबार में कुछ अमीर व्यापारी आए और अकबर से बोले, जहांपनाह, हम इस बुद्धिमान गधे को खरीदना चाहते हैं। हम इसके बदले में आपको सोने के सिक्कों से भरपूर थैली देंगे। अकबर हंस पड़े और बोले, गधा मेरा नहीं, बीरबल का है। यदि वे इसे बेचना चाहें तो यह उनका निर्णय होगा। व्यापारियों ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल जी, हम इस गधे को खरीदना चाहते हैं। कृपया हमें इसे बेच दीजिए। हम इसके बदले में बहुत धन देने को तैयार हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मुझे इस गधे को बेचने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले यह जानना चाहूंगा कि आप इसे क्यों खरीदना चाहते हैं। एक व्यापारी बोला, यदि यह गधा इतना बुद्धिमान है तो हम इसे अपने व्यापार में इस्तेमाल करेंगे। यह हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। बीरबल ने हल्का सा ठहाका लगाया और बोले, मित्र, इस गधे ने जो सीखा है वह केवल भोजन प्राप्त करने की तरकीब है। यह व्यापार नहीं कर सकता, न ही तुम्हारे आदेश समझ सकता है। लेकिन व्यापारी जिद पर अड़ गए और बोले, हम फिर भी इसे खरीदना चाहते हैं। गधे की परीक्षा। बीरबल को लगा कि व्यापारियों को गधे की वास्तविकता दिखाने का यह सही समय है। उन्होंने दरबार में सभी को इकट्ठा किया और घोषणा की, आज हम इस गधे की एक और परीक्षा करेंगे। यदि यह परीक्षा पास कर गया तो मैं इसे बेचने के लिए तैयार हो जाऊंगा। सभी लोग उत्साहित हो गए और देखने लगे कि अब क्या होने वाला है। बीरबल ने दरबार के बीच में एक जगह पर 2 थालियां रखीं,
एक में स्वादिष्ट भोजन और दूसरी में सोने के सिक्के। फिर उन्होंने गधे को वहां छोड़ दिया। अब सब देखना चाहते थे कि गधा क्या करेगा। यदि वह बुद्धिमान हुआ तो वह सोने के सिक्के उठाएगा। यदि वह सिर्फ भोजन पर ध्यान देगा तो यह सिद्ध हो जाएगा कि उसकी बुद्धिमत्ता सिर्फ पेट तक सीमित है। जैसे ही गधे को छोड़ा गया, उसने चारों ओर देखा और फिर सीधा भोजन की थाली की ओर बढ़ा। उसने घंटी भी नहीं बजाई, बल्कि बिना रुके खाने में जुट गया। दरबार में ठहाके गूंज उठे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जैसा कि मैंने कहा था, यह गधा बुद्धिमान तो है, लेकिन केवल अपनी भूख तक। इसे सोने और धन से कोई मतलब नहीं। यह भोजन को ही सर्वोच्च मानता है। इसलिए यदि आप इसे व्यापार के लिए खरीदना चाहते थे तो यह आपकी भूल थी। व्यापारी लज्जित हो गए और बोले, बीरबल जी, आप सही कह रहे हैं। हम इससे जो उम्मीद कर रहे थे वह गलत थी। हमें अपनी गलती समझ आ गई। बीरबल का संदेश। अकबर इस पूरी घटना से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान से आती है, लोभ और लालच से नहीं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही इस कहानी की सीख है। केवल किसी के दिखावे या एक छोटी सी चालाकी को देखकर उसे पूरी तरह बुद्धिमान मान लेना गलत है। जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए बुद्धि का उपयोग करता है, वह कभी भी सच्चा ज्ञानी नहीं बन सकता। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बहुत सुंदर। आज से हम इस गधे को अपने महल में ही रखेंगे ताकि हर कोई इसे देख सके और यह सीख सके कि बुद्धिमत्ता केवल लोभ और लालच के लिए नहीं होनी चाहिए। निष्कर्ष। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से सबको सिखा दिया कि असली बुद्धिमत्ता केवल आत्मसंतोष और सच्चे ज्ञान में होती है, न कि केवल स्वार्थ में। गधा बुद्धिमान था, लेकिन केवल अपने पेट के लिए। परंतु मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग बड़े और नेक कार्यों के लिए करना चाहिए। इस घटना के बाद लोग बीरबल की चतुराई की और भी अधिक प्रशंसा करने लगे। और वह शाही अस्तबल में रहने लगा और एक ऐतिहासिक उदाहरण बन गया कि स्वार्थी बुद्धि की सीमा होती है, लेकिन सच्ची बुद्धिमत्ता की नहीं। बुद्धिमान गधा और बीरबल, तीसरा भाग। गधे का नया जीवन। बीरबल की परीक्षा के बाद गधा अब शाही अस्तबल में रखा गया। जहां पहले वह एक साधारण धोबी के पास रहता था, अब वह शाही दरबार का हिस्सा बन चुका था। महल में उसकी खूब चर्चा होने लगी। हर दिन सैकड़ों लोग उसे देखने आते और उसे बुद्धिमान गधा कहकर पुकारते। कुछ लोग तो यह भी कहने लगे कि यह गधा इतना समझदार है कि इसे सिखाया जाए तो यह इंसानों की तरह काम करने लगेगा। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराते और कहते, गधा बुद्धिमान तो है, लेकिन क्या इंसानों की तरह सोच सकता है? यही देखना दिलचस्प होगा। दरबारियों की ईर्ष्या और षड्यंत्र। बीरबल की इस नई सफलता से उनके शत्रु दरबारी जलने लगे। वे पहले ही बीरबल की लोकप्रियता से परेशान थे और अब इस गधे की वजह से बीरबल की प्रशंसा और भी बढ़ गई थी। एक दिन कुछ दरबारी आपस में मिले और षड्यंत्र रचा। उन्होंने सोचा कि यदि वे इस गधे को किसी तरह मूर्ख साबित कर दें तो बीरबल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने आपस में योजना बनाई और अगले दिन अकबर के सामने जाकर बोले, जहांपनाह, हम मानते हैं कि यह गधा बुद्धिमान है, लेकिन क्या यह अपनी बुद्धिमत्ता से एक कठिन कार्य पूरा कर सकता है? यदि यह असल में समझदार है तो इसे एक विशेष परीक्षा देनी चाहिए। अकबर को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अब हम यह देखना चाहते हैं कि तुम्हारा यह बुद्धिमान गधा एक असली चुनौती का सामना कर सकता है या नहीं।
हम इसे एक कार्य सौंपेंगे, यदि यह उसे पूरा कर ले तो हम इसे वास्तव में बुद्धिमान मानेंगे। बीरबल समझ गए कि यह सब षड्यंत्रकारियों की चाल है, लेकिन वे मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं। बताइए क्या परीक्षा लेनी है। गधे के सामने असंभव कार्य। दरबारियों ने कहा, इस गधे को नगर के मुख्य बाजार में छोड़ दिया जाएगा। इसे एक विशेष रास्ते से होते हुए महल वापस आना होगा। रास्ते में इसे कई मोड़ मिलेंगे, लोग इसे बुलाएंगे, इसे खाने की चीजें दिखाई जाएंगी, लेकिन इसे बिना भटके, बिना किसी लालच में फंसे सीधे महल आना होगा। यदि यह रास्ता सही से तय कर लेता है, तभी हम इसे सच में बुद्धिमान मानेंगे। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, यह परीक्षा तो कठिन है, लेकिन यदि यह गधा इतना बुद्धिमान है तो इसे पास करना चाहिए। बीरबल को इस परीक्षा की कठिनाई का अंदाजा था। एक गधे से यह अपेक्षा करना कि वह लालच न करे और सही रास्ते पर आए, बहुत मुश्किल था। लेकिन बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। बीरबल की चतुराई। रात में बीरबल गधे के पास गए और उसके कान में फुसफुसाकर बोले, सुनो मेरे दोस्त, तुम्हें एक कठिन परीक्षा देनी होगी। यदि तुम सफल हुए तो तुम्हारा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा, परंतु यदि तुम बीच में ही कहीं फंस गए तो सब तुम्हें मूर्ख कहेंगे। गधा कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन बीरबल ने उसे विशेष रूप से प्रशिक्षित करने का फैसला किया। उन्होंने उसके गले में एक छोटी सी घंटी बांध दी, जिससे जब भी वह मुड़े उसे उसकी आवाज सुनाई दे। उन्होंने उसे महल के मुख्य द्वार से निकलने और लौटने के रास्ते का अभ्यास भी करवाया। परीक्षा का दिन। अगले दिन दरबारियों और नगरवासियों की भीड़ के बीच गधे को बाजार में छोड़ा गया। सभी उत्सुकता से देख रहे थे कि क्या यह बिना भटके महल लौट सकता है। जैसे ही गधा आगे बढ़ा, दुकानदारों ने उसे खाने की चीजें दिखानी शुरू कर दी। किसी ने ताजे फल रखे तो किसी ने घास का गट्ठर लाकर उसके सामने रखा। गधे ने पहले तो खाने की ओर देखा, लेकिन तभी उसकी घंटी बजी और उसे बीरबल की बात याद आ गई। उसने अपनी भूख पर काबू पाया और आगे बढ़ा। फिर रास्ते में कुछ लोगों ने उसे आवाज दी, बुद्धिमान गधे, इधर आओ, तुम्हें इनाम मिलेगा। लेकिन गधा रुका नहीं। उसने ध्यान नहीं दिया और चलता रहा। धीरे धीरे वह सभी बाधाओं को पार करते हुए महल के द्वार पर पहुंच गया। गधे की जीत और दरबारियों की हार। जैसे ही गधा महल पहुंचा, पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, तुम्हारा गधा तो सच में बहुत बुद्धिमान निकला। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान नहीं बल्कि अनुशासन और धैर्य में भी होती है। यह गधा जानता था कि यदि यह रास्ते में रुकेगा तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। यह सीख हर मनुष्य के लिए भी आवश्यक है। दरबारी लज्जित हो गए, क्योंकि उनकी चाल फिर से असफल हो गई थी। निष्कर्ष, गधा अब सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं बल्कि संयमी भी कहा जाने लगा। बीरबल की इस परीक्षा ने सिद्ध कर दिया कि सही मार्गदर्शन और संकल्प से कोई भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, चाहे वह इंसान हो या गधा। और इस तरह बीरबल और उसके बुद्धिमान गधे की कहानी पूरे राज्य में अमर हो गई। बुद्धिमान गधा और बीरबल, चौथा भाग। गधे की नई पहचान। अब वह गधा सिर्फ एक साधारण गधा नहीं रहा। पूरे राज्य में उसकी ख्याति फैल गई। लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। कुछ उसे एक दिव्य गधा मानने लगे तो कुछ उसे किसी संत की आत्मा का अवतार समझने लगे। महल में भी उसकी विशेष देखभाल की जाने लगी। लेकिन बीरबल जानते थे कि गधा चाहे जितना भी प्रशिक्षित हो, वह अंततः एक गधा ही रहेगा। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह गधा बुद्धिमान अवश्य है, लेकिन यह कोई चमत्कारी प्राणी नहीं है।
हमें इसे दिव्यता का रूप देने के बजाय इससे एक और सीख लेनी चाहिए। अकबर ने सहमति जताई, लेकिन तभी कुछ दरबारियों ने फिर से एक नई चाल सोची। गधे को लेकर नया षड्यंत्र। दरबारियों ने सोचा, अगर हम इस गधे को इतना लोकप्रिय बना दें कि लोग इसे बीरबल से भी ज्यादा बुद्धिमान मानने लगें, तो बादशाह को लगेगा कि बीरबल की जगह अब यह गधा ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। इससे बीरबल की प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। उन्होंने गुप्त रूप से कुछ ज्योतिषियों और साधुओं को बुलाया और उन्हें धन देकर यह प्रचार करने को कहा कि वह गधा कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि देवताओं का दूत है। कुछ ही दिनों में राज्य भर में यह अफवाह फैल गई कि गधा भविष्य देख सकता है और लोगों की समस्याओं का समाधान बता सकता है। गधे से भविष्यवाणी करवाने की योजना। एक दिन कुछ दरबारी एक बुजुर्ग किसान को लेकर दरबार में आए। किसान बहुत ही निराश और चिंतित दिख रहा था। दरबारियों ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस गरीब किसान की समस्या बहुत गंभीर है। इसकी फसल पिछले 2 वर्षों से नष्ट हो रही है। यह जानना चाहता है कि इस साल इसकी फसल अच्छी होगी या नहीं। हमें लगता है कि इस बुद्धिमान गधे से पूछना चाहिए। अकबर ने हंसकर कहा, गधा कोई भविष्यवक्ता नहीं है, यह सिर्फ प्रशिक्षित है। लेकिन दरबारी बोले, जहांपनाह, यदि यह सच में इतना बुद्धिमान है तो इसे इस सवाल का जवाब देना चाहिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या यह गधा भविष्यवाणी कर सकता है? बीरबल समझ गए कि यह सब उनके विरोधियों की चाल है। वे मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यदि आप आज्ञा दें तो हम इसे एक विशेष तरीके से परख सकते हैं। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में एक बड़े पात्र में पानी भरवाया और उसमें 2 कागज की पर्चियां डालीं। एक पर लिखा था फसल अच्छी होगी और दूसरी पर फसल खराब होगी। फिर उन्होंने गधे को वहां लाकर उसके सामने पात्र रख दिया। बीरबल बोले, यह गधा बहुत बुद्धिमान है। यह इन दोनों में से एक पर्ची उठाएगा और वही इस किसान की फसल के भविष्य का संकेत होगा। गधा पानी देखकर उत्साहित हो गया और अपनी नाक से पात्र को हिलाने लगा। कुछ देर बाद उसने अपनी मुंह से एक पर्ची खींच ली। बीरबल ने पर्ची खोली और पढ़ा, फसल अच्छी होगी। किसान खुश हो गया और दरबारी भी संतुष्ट दिखने लगे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम सच में मानते हो कि इस गधे ने भविष्यवाणी की है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यदि मैं इस पात्र में और भी कई पर्चियां डाल देता तो यह गधा कोई और पर्ची खींच लेता। इसका मतलब यह नहीं कि यह भविष्य जानता है। यह तो केवल संयोग है। लेकिन यह हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है। कई बार लोग अपने अज्ञानता के कारण किसी भी चीज को दिव्यता का रूप दे देते हैं। दरबारियों की हार और सीख। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने घोषणा की कि गधा बुद्धिमान जरूर है, लेकिन वह कोई भविष्यवक्ता नहीं है। दरबारियों की चाल फिर से असफल हो गई। अकबर ने आदेश दिया कि गधे को शाही अस्तबल में रखा जाए और उसकी विशेष देखभाल की जाए, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार के चमत्कारी होने का दावा नहीं किया जाएगा। निष्कर्ष, इस पूरी घटना ने साबित कर दिया कि अंधविश्वास और सच्चे ज्ञान में बहुत अंतर होता है। लोगों को अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए, न कि किसी भी चीज को चमत्कार मानकर आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने फिर एक बार सिद्ध किया कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान, अनुभव और तर्क में होती है, न कि संयोग और अंधविश्वास में। और इस तरह बुद्धिमान गधा एक बार फिर से इतिहास का हिस्सा बन गया, लेकिन इस बार एक नई सीख के साथ। बुद्धिमान गधा और बीरबल, 5वां भाग।
गधे की नई चुनौती। बीरबल ने अपने तर्क से गधे को भविष्यवक्ता बनने से बचा लिया, लेकिन उसकी प्रसिद्धि कम नहीं हुई। अब भी लोग उसे देखने आते और उसे विशेष मानते। एक दिन कुछ विदेशी व्यापारी दरबार में आए। उन्होंने अकबर से कहा, हमने सुना है कि आपके दरबार में एक बुद्धिमान गधा है। हम इसे अपने देश ले जाकर इसे राजा के महल में रखना चाहते हैं। इसके बदले में हम आपको बहुमूल्य रत्न देंगे। अकबर ने सोचा कि यह एक अच्छा सौदा हो सकता है, लेकिन उन्होंने बीरबल से राय मांगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह देखना दिलचस्प होगा कि गधा इस बारे में क्या सोचता है। गधे की परीक्षा। बीरबल ने गधे के सामने दो रास्ते बनाए। एक रास्ते पर उसके प्रिय भोजन रखे गए। दूसरे रास्ते पर विदेशी व्यापारियों द्वारा लाए गए सुंदर वस्त्र और गहने रखे गए। बीरबल बोले, यदि यह गधा बुद्धिमान है और जानता है कि यह व्यापारी इसे राजा के महल में ले जाने वाले हैं, तो यह उनकी ओर जाएगा। लेकिन यदि यह सिर्फ एक सामान्य गधा है, तो यह भोजन की ओर जाएगा। जैसे ही गधे को छोड़ा गया, वह सीधे भोजन की ओर दौड़ पड़ा और खाने में मग्न हो गया। अकबर हंस पड़े और बोले, तो यह सिद्ध हुआ कि गधा चाहे जितना भी प्रसिद्ध हो जाए, अंत में उसकी प्राथमिकता वही रहेगी, पेट भरना। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही सबसे बड़ी सीख है। बुद्धिमत्ता केवल प्रसिद्धि से नहीं आती, बल्कि सही निर्णय लेने की क्षमता से आती है। यह गधा अपने फायदे की बात समझ सकता है, लेकिन यह इंसानों की तरह आगे की योजना नहीं बना सकता। इसे वहीं रहना चाहिए जहां इसे सुख और संतोष मिले। अकबर ने व्यापारियों को मना कर दिया और गधे को दरबार में रहने दिया। निष्कर्ष। इस घटना से सभी को समझ आ गया कि कोई भी केवल नाम और प्रसिद्धि से महान नहीं बनता। असली बुद्धिमत्ता सही निर्णय लेने में है, न कि केवल बाहरी दिखावे में। इस तरह बुद्धिमान गधे की कहानी एक नई सीख के साथ और भी रोचक बन गई। बुद्धिमान गधा और बीरबल, छठा भाग। गधे पर लगा चोरी का आरोप। कुछ महीनों तक गधा शाही अस्तबल में चैन से रहा, लेकिन उसकी प्रसिद्धि से ईर्ष्या करने वाले दरबारी अभी भी उसे नीचा दिखाने की फिराक में थे। एक दिन शाही खजाने से एक कीमती हार चोरी हो गया। पूरा महल हिल गया और चोर की तलाश शुरू हुई। तभी एक धूर्त दरबारी ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह बुद्धिमान गधा शायद इतना समझदार हो चुका है कि इसे चोरों ने इस्तेमाल कर लिया हो। आखिर यह इतना चतुर है कि कोई इसे चोरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। अकबर ने इस विचार पर सोचा और बोले, यदि ऐसा है तो हमें इसे परखना चाहिए। गधे की अनोखी जांच। बीरबल को पता था कि यह सब गधे को फंसाने की साजिश है, लेकिन उन्होंने बिना घबराए कहा, जहां पनाह, यदि यह गधा सच में अपराध में शामिल है, तो हमें इसका परीक्षण करना चाहिए। मैं एक विशेष विधि से इसका सच सामने लाऊंगा। बीरबल ने आदेश दिया कि महल के सभी सेवकों को एक अंधेरे कमरे में बुलाया जाए। वहां बीच में गधा खड़ा किया गया और उसके पीछे एक लंबा पर्दा लगाया गया। बीरबल बोले, यह गधा बहुत बुद्धिमान है और यह निश्चित रूप से उस व्यक्ति को पहचानता होगा जिसने चोरी की है। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति इस गधे की पूंछ पकड़कर बाहर आए। यदि कोई चोर होगा तो गधा जरूर उसे पहचान लेगा और जोर से रेंककर उसकी पोल खोल देगा। दरबार में हलचल मच गई। सभी सेवक बारी बारी से अंदर गए और गधे की पूंछ छूकर बाहर आ गए, लेकिन गधा एक बार भी नहीं बोला। तब बीरबल मुस्कुराए और बोले, अब मैं असली चोर को पकड़ सकता हूं। चोर का पकड़ा जाना। बीरबल ने सभी सेवकों के हाथ सूंघे। सभी के हाथों से गधे की महक आ रही थी,
लेकिन एक व्यक्ति के हाथों में कोई गंध नहीं थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह। बुद्धिमान गधा और बीरबल 7वां भाग। गधे के खिलाफ नई साजिश। अब तक कई बार गधे ने अपनी चतुराई से दरबारियों की साजिशें नाकाम कर दी थीं, लेकिन ईर्ष्यालु दरबारी हार मानने को तैयार नहीं थे। वे जानते थे कि जब तक गधा शाही अस्तबल में रहेगा, तब तक बीरबल की प्रतिष्ठा बढ़ती ही रहेगी। इस बार उन्होंने एक नई चाल चली। उन्होंने अफवाह फैलाई कि यह गधा अब भविष्यवाणी भी कर सकता है। दरबार में एक दरबारी बोला, जहांपनाह, यह गधा केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि भविष्य देख सकता है। हमें इसे परखना चाहिए। अकबर को यह सुनकर हंसी आ गई, लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि यह सच हुआ तो यह बहुत रोचक होगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, क्या यह गधा भविष्यवाणी कर सकता है? बीरबल समझ गए कि यह एक और चाल है। वे मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह गधा बहुत समझदार है, लेकिन क्या यह भविष्य देख सकता है? यह जांचना आवश्यक होगा। भविष्यवाणी की परीक्षा। अकबर ने गधे के सामने 3 मिट्टी के घड़े रखवाए। पहले घड़े में सोना भरा गया, दूसरे में राख डाली गई, तीसरा खाली छोड़ा गया। बीरबल बोले, जहांपनाह, यदि यह गधा सच में भविष्यवक्ता है तो यह निश्चित रूप से सोने वाला घड़ा पहचान लेगा। दरबारियों की सांसें थम गईं। अब वे देखना चाहते थे कि बीरबल इस स्थिति को कैसे संभालते हैं। गधे को छोड़ा गया। वह कुछ देर तीनों घड़ों को सूंघता रहा। फिर उसने खाली घड़े को टक्कर मार दी और मस्ती से नाचने लगा। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, लगता है कि तुम्हारा गधा भविष्यवाणी करने के बजाय सिर्फ खेलना चाहता है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही सबसे बड़ी सीख है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को चमत्कारी बना सकता है, लेकिन असली बुद्धिमत्ता सच्चाई को स्वीकार करने में है। यह गधा समझदार है, लेकिन इसे देवता बना देना हमारी भूल होगी। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और बोले, बीरबल सही कहते हैं। हमें अंधविश्वास से बचना चाहिए। गधा बुद्धिमान है, लेकिन वह भविष्यवक्ता नहीं है। दरबारियों की चाल फिर से नाकाम हो गई। गधे को शाही मान्यता। अकबर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने घोषणा की, आज से यह गधा शाही गधा कहलाएगा और इसे राजकीय सम्मान मिलेगा। बीरबल मुस्कुराए। गधा अब महल का अभिन्न अंग बन चुका था, लेकिन बीरबल जानते थे कि उसकी असली बुद्धिमत्ता लोगों को नई सीख देना थी। इस तरह बुद्धिमान गधे की कहानी में एक और रोचक अध्याय जुड़ गया। बुद्धिमान गधा और बीरबल 8वां भाग। गधा बना दरबार का सदस्य। अब तक गधा सिर्फ एक साधारण पशु नहीं रहा था, पूरे राज्य में उसकी चर्चा थी। जहांपनाह ने उसे शाही गधा घोषित कर दिया था और कई लोग उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में तरह तरह की कहानियां गढ़ने लगे थे। एक दिन दरबार में एक विचित्र प्रस्ताव आया। एक चतुर दरबारी ने कहा, जहांपनाह, यह गधा इतना समझदार और बुद्धिमान है कि इसे दरबार का सदस्य बना देना चाहिए। यह निश्चित रूप से कई मामलों में निर्णय लेने में मदद करेगा। अकबर पहले तो हंसे, लेकिन फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या यह सच में एक अच्छा विचार हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यदि यह गधा दरबार में बैठ सकता है तो यह भी सिद्ध होना चाहिए कि यह इंसानों के जैसे निर्णय ले सकता है। हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। गधे की परीक्षा। बीरबल ने 3 व्यक्तियों को दरबार में बुलवाया। ये तीनों एक ही प्रकार के कपड़े पहने थे, लेकिन उनके पेशे अलग अलग थे। पहला व्यक्ति एक विद्वान था।
2 दूसरा एक व्यापारी था। 3 तीसरा एक चोर था। बीरबल बोले, अगर यह गधा इतना बुद्धिमान है तो यह निश्चित रूप से बता सकता है कि इन तीनों में से विद्वान कौन है, व्यापारी कौन है और चोर कौन है। गधे को तीनों के पास ले जाया गया। उसने पहले व्यक्ति को सूंघा, फिर दूसरे को और फिर तीसरे को। कुछ देर बाद वह चोर के पास जाकर खड़ा हो गया और जोर जोर से रेंकने लगा। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी बोले, देखा, यह गधा सच में बुद्धिमान है। इसने चोर को पहचान लिया। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसने चोर को नहीं पहचाना। इसने सिर्फ यह किया जो एक गधा स्वाभाविक रूप से करता है। जो व्यक्ति सबसे अधिक डरा हुआ था, उसे देखकर यह चौंक गया। इसने सोचा कि यह व्यक्ति इसके लिए खतरा हो सकता है, इसलिए यह रेंकने लगा। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह गधा बुद्धिमान अवश्य है, लेकिन इसे निर्णय लेने की शक्ति नहीं दी जा सकती। बीरबल बोले, बिल्कुल सही जहांपना। ज्ञान और अनुभव के बिना केवल चतुराई से सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। इस गधे को दरबार का सदस्य बनाना वैसा ही होगा जैसे किसी अयोग्य व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारी देना। दरबारियों की हार। दरबार में बैठे कई दरबारी जो गधे को ऊंचा उठाने में लगे थे, अब चुप हो गए। उनकी चाल फिर से नाकाम हो गई। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि केवल बुद्धिमत्ता ही काफी नहीं होती, बल्कि सही समझ और निर्णय क्षमता भी आवश्यक होती है। इसके बाद अकबर ने आदेश दिया कि गधा शाही अस्तबल में ही रहेगा, लेकिन उसे दरबार में कोई पद नहीं दिया जाएगा। इस घटना के बाद राज्य में एक नई सीख फैल गई, केवल दिखावटी बुद्धिमत्ता से कोई योग्य नहीं बन जाता। असली योग्यता अनुभव और ज्ञान से आती है। इस तरह बुद्धिमान गधे की कहानी एक और दिलचस्प मोड़ के साथ आगे बढ़ी। बुद्धिमान गधा और बीरबल, 9वां भाग। गधे की अनोखी परीक्षा। अब तक गधे की बुद्धिमत्ता पर कई परीक्षण किए जा चुके थे, लेकिन दरबारी अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। वे चाहते थे कि किसी भी तरह गधे को नीचा दिखाया जाए, ताकि बीरबल की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। एक दिन दरबार में एक विदेशी दूत आया। वह दूर देश से आया था और अपने राजा के लिए अकबर से मित्रता का प्रस्ताव लाया था। बातचीत के दौरान उसने महल में मौजूद बुद्धिमान गधे के बारे में सुना। क्या यह सच है कि आपके दरबार में एक गधा है जो इंसानों से भी अधिक बुद्धिमान है? दूत ने पूछा। अकबर हंसे और बोले, हमारे गधे की बुद्धिमत्ता पर कई चर्चाएं हो चुकी हैं। अगर तुम चाहो तो तुम भी इसकी परीक्षा ले सकते हो। दूत ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, तो मैं इस गधे की परीक्षा लूंगा। अगर यह मेरी चुनौती को पूरा कर सका तो मैं मान लूंगा कि यह सच में अद्भुत है। बुद्धिमान गधा और बीरबल, 10वां भाग। विदेशी दूत की चुनौती। दरबार में विदेशी दूत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह गधा सच में इतना बुद्धिमान है तो इसे मेरी 3 चुनौतियां पूरी करनी होंगी। अगर यह सफल रहा तो मैं इसे अपने राजा के दरबार में ले जाने की अनुमति मांगूंगा। अकबर और दरबारी उत्साहित हो गए। बीरबल भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने गधे के सिर पर हल्की थपकी दी और धीरे से बोले, तैयार हो जाओ दोस्त, तुम्हारी परीक्षा होने वाली है। पहली चुनौती, सही घास चुनना। दूत ने 2 गठरियां घास की रखवाईं, एक ताजा और हरी भरी थी, जबकि दूसरी सूखी और बासी थी। उसने कहा, अगर यह गधा बुद्धिमान है तो इसे समझना चाहिए कि कौन सी घास अधिक पोषण युक्त है। गधे को छोड़ा गया। उसने कुछ क्षण सूखी घास को सूंघा, फिर तुरंत हरी भरी घास खाने लगा।
अकबर हंसे, यह तो सीधी सी बात थी। हर जानवर ताज़ा भोजन ही पसंद करेगा। बीरबल बोले, लेकिन यह भी बुद्धिमानी है कि कोई प्राणी अपने लिए अच्छा क्या है, यह पहचान सके। दूसरी चुनौती, सही व्यक्ति चुनना। दूत ने 5 दरबारियों को बुलाया। इनमें से एक ही व्यक्ति वास्तव में विद्वान था, बाकी 4 साधारण व्यक्ति थे। अगर यह गधा इतना बुद्धिमान है तो इसे विद्वान को पहचानना चाहिए। गधे को उन 5 के सामने लाया गया। उसने सभी को सूंघा और फिर सबसे वृद्ध व्यक्ति के पास जाकर खड़ा हो गया। अकबर बोले, बीरबल, क्या यह सच में विद्वान को पहचान पाया? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, यह एक सामान्य बात है कि गधा वृद्ध व्यक्ति की ओर गया, क्योंकि अनुभव उम्र के साथ बढ़ता है। यह गधा अपनी प्राकृतिक बुद्धिमत्ता का उपयोग कर रहा है। तीसरी चुनौती, कठिन निर्णय। अब दूत ने सबसे कठिन परीक्षा रखी। अगर यह गधा सच में इतना चतुर है तो इसे एक कठिन निर्णय लेना होगा। दूत ने 2 बाल्टियां पानी की रखवाईं, एक में साफ मीठा पानी था और दूसरी में गंदा और बदबूदार पानी। अगर यह बुद्धिमान है तो इसे साफ पानी ही पीना चाहिए। गधे ने दोनों बाल्टियों को सूंघा, फिर झट से साफ पानी पीने लगा। अकबर ने तालियां बजाईं और बोले, यह तो वास्तव में बुद्धिमानी भरा निर्णय था। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह हमें एक बड़ी सीख देता है, जब हमारे पास सही और गलत का चुनाव हो तो बुद्धिमान वही होता है जो सही चीज चुने। गधा दरबार में ही रहेगा। दूत ने सिर झुकाया और कहा, मैं मान गया। यह गधा वास्तव में अद्भुत है, लेकिन इसे अपने देश ले जाने के बजाय मैं अपने राजा को इसकी कहानियां सुनाऊंगा। अकबर ने गर्व से कहा, बुद्धिमानी केवल इंसानों तक सीमित नहीं होती। यह गधा हमें हर बार कुछ नया सिखाता है। बीरबल मुस्कुराए और गधे के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, और यह हमें सिखाता रहेगा। इस तरह बुद्धिमान गधा फिर से एक चुनौती पार कर गया और दरबार में अपनी जगह बनाए रखी। बुद्धिमान गधा और बीरबल 11वां भाग। गधा और नया षड्यंत्र। अब तक गधे की बुद्धिमत्ता पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो चुकी थी, लेकिन दरबारी अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। वे चाहते थे कि किसी भी तरह गधे को महल से बाहर किया जाए। एक दिन कुछ ईर्ष्यालु दरबारियों ने एक नया षड्यंत्र रचा। उन्होंने महल में यह अफवाह फैला दी कि गधा अब भविष्यवाणी भी करने लगा है। एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह गधा केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि अब भविष्य भी बता सकता है। हमें इसकी इस नई क्षमता की परीक्षा करनी चाहिए। अकबर चौंक गए और बोले, क्या यह सच है बीरबल? क्या यह गधा भविष्यवाणी कर सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसे परखने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि यह कैसे भविष्यवाणी करता है। गधे की भविष्यवाणी की परीक्षा। अकबर ने आदेश दिया कि गधे को दरबार में लाया जाए। फिर उन्होंने 3 मिट्टी के घड़े रखवाए। एक पहले घड़े में अनाज था, 2 दूसरे घड़े में पानी था, 3 तीसरा घड़ा खाली था। अकबर बोले, अगर यह गधा सच में भविष्यवाणी कर सकता है तो इसे बताना होगा कि भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होगी। गधे को छोड़ा गया। उसने पहले अनाज सूंघा, फिर पानी और अंत में खाली घड़े को। कुछ देर बाद उसने खाली घड़े को टक्कर मारी और जोर जोर से रेंकने लगा। दरबार में हलचल मच गई। दरबारियों ने कहा, देखा, यह कह रहा है कि भविष्य में हर चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसने केवल खाली घड़ा पसंद किया क्योंकि इसे उसमें कुछ भी नहीं दिखा। इसका मतलब यह नहीं कि यह भविष्य जानता है,
बल्कि यह केवल अपने स्वभाव से काम कर रहा है। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, तुम्हारा गधा हमें हमेशा कुछ नया सिखाता है। इस तरह दरबारियों की एक और चाल नाकाम हो गई और गधा अपनी चतुराई के लिए और भी प्रसिद्ध हो गया। बुद्धिमान गधा और बीरबल 12वां भाग। गधे को लेकर दरबार में बहस। अब तक गधे की चतुराई के कई किस्से बन चुके थे, लेकिन कुछ दरबारी इसे लेकर अब भी नाखुश थे। एक दिन दरबार में एक नई बहस छिड़ गई। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, यह गधा चाहे जितना भी चतुर हो, लेकिन आखिर यह एक जानवर ही है। यह हमारी तरह सोच नहीं सकता। दूसरा दरबारी बोला, लेकिन बीरबल तो इसे हमेशा चतुर साबित कर देते हैं। अगर यह सच में इतना समझदार है तो क्यों न इसे कोई जिम्मेदारी दी जाए। अकबर को यह विचार रोचक लगा। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम सच में मानते हो कि यह गधा इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हम इसे एक छोटी सी जिम्मेदारी देकर देख सकते हैं। गधे को मिला नया काम। अकबर ने गधे को दरबार का राज्य संदेशवाहक बनाने का आदेश दिया। अब से उसे एक संदेश लेकर महल के दूसरे हिस्से में जाना था। बीरबल ने एक छोटी सी चिट्ठी लिखी और उसे गधे की पीठ पर बांध दिया। आदेश दिया गया कि इसे राज्य के कोषाध्यक्ष तक पहुंचाना है। गधे को महल के गलियारों में छोड़ दिया गया। सभी लोग देखना चाहते थे कि वह सही जगह पहुंचेगा या नहीं। गधे की चालाकी। गधा महल के गलियारों में चला, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वह रुक गया। उसने कुछ देर तक इधर-उधर देखा, फिर धीरे धीरे अपने अस्तबल की ओर चल पड़ा। दरबारियों ने हंसते हुए कहा, देखा, यह तो संदेश लेकर भाग गया। यह कोई जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं, इसने सही काम किया। यह गधा जानता है कि इसका असली स्थान कहाँ है। यह जिम्मेदारी तभी निभाएगा जब इसे उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इंसानों की तरह किसी को भी बिना सिखाए कोई काम सौंप देना सही नहीं होता। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, बीरबल, तुम्हारा यह गधा हमें हर बार नई सीख दे जाता है। इस तरह गधे ने फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमानी केवल स्वभाव की नहीं, बल्कि सही दिशा देने की भी जरूरत होती है। बुद्धिमान गधा और बीरबल 13वां भाग। दरबार में नया प्रस्ताव। अब तक गधे की बुद्धिमत्ता और समझदारी से सभी प्रभावित हो चुके थे, लेकिन कुछ दरबारियों को यह बात अब भी स्वीकार नहीं थी कि एक गधा इतना चतुर हो सकता है। एक दिन एक चतुर दरबारी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह गधा चाहे जितना भी समझदार हो, लेकिन क्या यह इंसानों की तरह सीख सकता है? अगर यह सच में बुद्धिमान है तो इसे एक नई भाषा सिखाने की कोशिश की जानी चाहिए। अकबर को यह प्रस्ताव दिलचस्प लगा। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या यह संभव है बीरबल? क्या तुम्हारा गधा कोई भाषा सीख सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, भाषा केवल शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से भी समझी जाती है। यह गधा हमारी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन यह हमारे इशारों और भावनाओं को जरूर समझ सकता है। गधे को सिखाने की कोशिश। अकबर ने आदेश दिया कि गधे को महल के सबसे बुद्धिमान शिक्षक के पास भेजा जाए। उस शिक्षक को 1 महीने का समय दिया गया कि वह गधे को कुछ शब्द सिखाए। गधे को शिक्षक के पास ले जाया गया। उसने उसे अलग अलग शब्दों के साथ संकेत देने शुरू किए। जब वह बैठो कहता तो वह घास डाल देता। जब वह खड़े हो कहता तो गधा अपनी जगह बदलता।
धीरे धीरे गधे ने संकेतों के आधार पर समझना शुरू कर दिया कि कब उसे क्या करना है। गधे की परीक्षा। 1 महीने बाद गधे को फिर से दरबार में लाया गया। अकबर ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या यह गधा अब हमारी भाषा समझ सकता है? शिक्षक ने कहा, जहांपनाह, यह हमारी भाषा के शब्द नहीं, लेकिन उनके संकेतों को समझ सकता है। अकबर ने आजमाने के लिए कहा, अगर यह सच में समझदार है तो इसे मेरे पास आने को कहो। शिक्षक ने इशारा किया और गधा धीरे धीरे अकबर की ओर बढ़ा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह तो कमाल कर गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह साबित करता है कि समझदारी केवल भाषा की मोहताज नहीं होती। असली बुद्धिमान वही है जो बिना शब्दों के भी बात समझ ले। इस तरह गधे ने फिर से अपनी चतुराई साबित कर दी और दरबार में उसकी बुद्धिमत्ता के नए किस्से गूंजने लगे। बुद्धिमान गधा और बीरबल 15वां भाग। गधा और नया षड्यंत्र। गधे की चतुराई से जहां कुछ लोग प्रभावित थे, वहीं कुछ दरबारी अब भी इसे दरबार से हटाने की साजिशें रच रहे थे। एक दिन एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह गधा चाहे जितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन क्या यह न्याय कर सकता है? क्या यह सही और गलत में अंतर कर सकता है? अकबर सोच में पड़ गए और बोले, बीरबल, तुम्हारा गधा अब तक कई परीक्षाएं पास कर चुका है, लेकिन क्या यह सच में न्याय कर सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, न्याय केवल तर्क से नहीं बल्कि निष्पक्षता से भी किया जाता है। आइए हम इसे परखते हैं। गधे की न्याय परीक्षा। अकबर ने 2 व्यक्तियों को बुलाया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का बैल खो गया है और दूसरा दावा कर रहा है कि वही बैल उसका है। लेकिन असली मालिक कौन है, यह तय करने के लिए कोई गवाह नहीं था। बीरबल ने कहा, अगर हमारा गधा बुद्धिमान है तो यह तय करेगा कि बैल का असली मालिक कौन है। गधा बैल के पास गया, उसे सूंघा और फिर दोनों व्यक्तियों को देखा। कुछ पल बाद उसने पहले व्यक्ति की ओर देखा और उसकी ओर चलने लगा। अकबर चकित रह गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, इसने यह निर्णय कैसे लिया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, गधा जानता था कि बैल का असली मालिक कौन है, क्योंकि बैल के शरीर की गंध उसी व्यक्ति से मेल खा रही थी जिसने उसे वर्षों तक पाला था। जानवर अपने मालिक को गंध और व्यवहार से पहचानते हैं। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारा गधा सच में चमत्कारी है। इस तरह गधे ने अपनी चतुराई से एक और नई परीक्षा पास कर ली और दरबार में उसकी बुद्धिमत्ता की एक और कहानी जुड़ गई। बुद्धिमान गधा और बीरबल 15वां भाग। गधा और नया षड्यंत्र। गधे की चतुराई से जहां कुछ लोग प्रभावित थे, वहीं कुछ दरबारी अब भी इसे दरबार से हटाने की साजिशें रच रहे थे। एक दिन एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह गधा चाहे जितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन क्या यह न्याय कर सकता है? क्या यह सही और गलत में अंतर कर सकता है? अकबर सोच में पड़ गए और बोले, बीरबल, तुम्हारा गधा अब तक कई परीक्षाएं पास कर चुका है, लेकिन क्या यह सच में न्याय कर सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, न्याय केवल तर्क से नहीं बल्कि निष्पक्षता से भी किया जाता है। आइए हम इसे परखते हैं। गधे की न्याय परीक्षा। अकबर ने 2 व्यक्तियों को बुलाया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का बैल खो गया है और दूसरा दावा कर रहा है कि वही बैल उसका है। लेकिन असली मालिक कौन है, यह तय करने के लिए कोई गवाह नहीं था। बीरबल ने कहा, अगर हमारा गधा बुद्धिमान है तो यह तय करेगा कि बैल का असली मालिक कौन है।
गधा बैल के पास गया, उसे सूंघा और फिर दोनों व्यक्तियों को देखा। कुछ पल बाद उसने पहले व्यक्ति की ओर देखा और उसकी ओर चलने लगा। अकबर चकित रह गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, इसने यह निर्णय कैसे लिया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, गधा जानता था कि बैल का असली मालिक कौन है, क्योंकि बैल के शरीर की गंध उसी व्यक्ति से मेल खा रही थी जिसने उसे वर्षों तक पाला था। जानवर अपने मालिक को गंध और व्यवहार से पहचानते हैं। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारा गधा सच में चमत्कारी है। इस तरह गधे ने अपनी चतुराई से एक और नई परीक्षा पास कर ली और दरबार में उसकी बुद्धिमत्ता की एक और कहानी जुड़ गई। धीरे धीरे गधे ने संकेतों के आधार पर समझना शुरू कर दिया कि कब उसे क्या करना है। गधे की परीक्षा। 1 महीने बाद गधे को फिर से दरबार में लाया गया। अकबर ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या यह गधा अब हमारी भाषा समझ सकता है? शिक्षक ने कहा, जहांपनाह, यह हमारी भाषा के शब्द नहीं, लेकिन उनके संकेतों को समझ सकता है। अकबर ने आजमाने के लिए कहा, अगर यह सच में समझदार है तो इसे मेरे पास आने को कहो। शिक्षक ने इशारा किया और गधा धीरे धीरे अकबर की ओर बढ़ा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह तो कमाल कर गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह साबित करता है कि समझदारी केवल भाषा की मोहताज नहीं होती। असली बुद्धिमान वही है जो बिना शब्दों के भी बात समझ ले। इस तरह गधे ने फिर से अपनी चतुराई साबित कर दी और दरबार में उसकी बुद्धिमत्ता के नए किस्से गूंजने लगे। बुद्धिमान गधा और बीरबल, 15वां भाग। गधा और नया षड्यंत्र। गधे की चतुराई से जहां कुछ लोग प्रभावित थे, वहीं कुछ दरबारी अब भी इसे दरबार से हटाने की साजिशें रच रहे थे। एक दिन एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह गधा चाहे जितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन क्या यह न्याय कर सकता है? क्या यह सही और गलत में अंतर कर सकता है? अकबर सोच में पड़ गए और बोले, बीरबल, तुम्हारा गधा अब तक कई परीक्षाएं पास कर चुका है, लेकिन क्या यह सच में न्याय कर सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, न्याय केवल तर्क से नहीं बल्कि निष्पक्षता से भी किया जाता है। आइए हम इसे परखते हैं। गधे की न्याय परीक्षा। अकबर ने 2 व्यक्तियों को बुलाया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का बैल खो गया है और दूसरा दावा कर रहा है कि वही बैल उसका है। लेकिन असली मालिक कौन है, यह तय करने के लिए कोई गवाह नहीं था। बीरबल ने कहा, अगर हमारा गधा बुद्धिमान है तो यह तय करेगा कि बैल का असली मालिक कौन है। गधा बैल के पास गया, उसे सूंघा और फिर दोनों व्यक्तियों को देखा। कुछ पल बाद उसने पहले व्यक्ति की ओर देखा और उसकी ओर चलने लगा। अकबर चकित रह गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, इसने यह निर्णय कैसे लिया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, गधा जानता था कि बैल का असली मालिक कौन है, क्योंकि बैल के शरीर की गंध उसी व्यक्ति से मेल खा रही थी जिसने उसे वर्षों तक पाला था। जानवर अपने मालिक को गंध और व्यवहार से पहचानते हैं। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारा गधा सच में चमत्कारी है। इस तरह गधे ने अपनी चतुराई से एक और नई परीक्षा पास कर ली और दरबार में उसकी बुद्धिमत्ता की एक और कहानी जुड़ गई। बुद्धिमान गधा और बीरबल, 15वां भाग। गधा और नया षड्यंत्र। गधे की चतुराई से जहां कुछ लोग प्रभावित थे, वहीं कुछ दरबारी अब भी इसे दरबार से हटाने की साजिशें रच रहे थे। एक दिन एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह गधा चाहे जितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन क्या यह न्याय कर सकता है?
क्या यह सही और गलत में अंतर कर सकता है? अकबर सोच में पड़ गए और बोले, बीरबल, तुम्हारा गधा अब तक कई परीक्षाएं पास कर चुका है, लेकिन क्या यह सच में न्याय कर सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, न्याय केवल तर्क से नहीं बल्कि निष्पक्षता से भी किया जाता है। आइए हम इसे परखते हैं। गधे की न्याय परीक्षा। अकबर ने दो व्यक्तियों को बुलाया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का बैल खो गया है और दूसरा दावा कर रहा है कि वही बैल उसका है। लेकिन असली मालिक कौन है, यह तय करने के लिए कोई गवाह नहीं था। बीरबल ने कहा, अगर हमारा गधा बुद्धिमान है तो यह तय करेगा कि बैल का असली मालिक कौन है। गधा बैल के पास गया, उसे सूंघा और फिर दोनों व्यक्तियों को देखा। कुछ पल बाद उसने पहले व्यक्ति की ओर देखा और उसकी ओर चलने लगा। अकबर चकित रह गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, इसने यह निर्णय कैसे लिया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, गधा जानता था कि बैल का असली मालिक कौन है, क्योंकि बैल के शरीर की गंध उसी व्यक्ति से मेल खा रही थी जिसने उसे वर्षों तक पाला था। जानवर अपने मालिक को गंध और व्यवहार से पहचानते हैं। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारा गधा सच में चमत्कारी है। इस तरह गधे ने अपनी चतुराई से एक और नई परीक्षा पास कर ली और दरबार में उसकी बुद्धिमत्ता की एक और कहानी जुड़ गई।